जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। इसमें मेरे बहुत सारे छोटे-छोटे सत्संग हैं जिसमें गुरु जी ने मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार किए हैं। तो वो मैं अपना सत्संग आपको सुनाना चाहती हूँ। सत्संग सुनाने से पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ, शायद गुरु जी की इजाज़त नहीं होगी। तो मेरा सत्संग ये है कि मेरी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, उसको स्टमक में पेन हो गया था। तो मैं डॉक्टर के पास गई, 2-3 दिन उसको मेडिसिन्स दी मैंने। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि मेबी शायद इसको हमें एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में, क्योंकि इसकी कंडीशन क्रिटिकल है। फिर मैंने उसको, अपनी बेटी को मैक्स में एडमिट कराया। और जिस दिन डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो डॉक्टर ने बताया कि शायद इसको टीबी है और टीबी के सिम्पटम्स हैं। तो संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं रात को रो रही थी, गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी कि मेरी बेटी को टीबी ना निकले, क्योंकि उसको स्टमक में बहुत पेन था और बिल्कुल पर्टिकुलर सेंटर में उसको पेन था, जिसकी वजह से वो कुछ खा पी नहीं पा रही थी और काफ़ी ज़्यादा मोशंस भी कर रही थी और पानी की कमी भी उसको बहुत हो गई थी। फिर मतलब मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और मैंने गुरुजी को बोला कि इसके टेस्ट हो गए हैं गुरुजी, होप कि सब कुछ ठीक आए, इसको कुछ ना हो। फिर सुबह भी रिपोर्ट नहीं आई, दोपहर हो गई, दोपहर को भी उसकी रिपोर्ट नहीं आई। फिर शाम को डॉक्टर ने के मतलब रिपोर्ट आई और रिपोर्ट आने से पहले मैंने जहाँ पे रूम ले रखा था, तो वो मेरा शेयरिंग में रूम था, तो वहाँ पे एक आंटी जी एडमिट थी। तो उनके बेटे से मैं बात कर रही थी गुरुजी के ही बारे में कि गुरुजी ने कैसे मेरी लाइफ में मिरेकल्स किए एंड ऑल सारा कुछ। तो अचानक से मतलब मेरी बेटी के लिए सूप आया पीने के लिए। तो उसमें 2 पैकेट थे, एक में सॉल्ट था और एक में ब्लैक पेपर। तो वो दोनों मैंने कट करके और अपनी बेटी को सूप में डाल के मैंने उसको सूप पिलाया। तो नॉर्मल मैंने वो दोनों पेपर वहाँ रख दिए और मैं गुरुजी के बारे में ही बात कर रही थी उनसे। फिर मैं जब बैठी तो 10 साढ़े 10 बजे का टाइम होगा और अचानक से जब मैं वहाँ पे बैठी तो जब मैंने उसको देखा तो उसमें ना ओम नज़र आया। तो मैं हैरान हो गई, मैं खड़ी हुई तो मैंने देखा वो तो नॉर्मल कागज़ रखे हुए हैं और जब मैं बैठ रही हूँ तो उसमें ओम है। तो मैं हैरान हो गई संगत जी, बिल्कुल ही। और फिर मतलब मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी मेरी बेटी से मिलने आए। उसके बाद फिर मैंने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल किया तो गुरुजी ने बोला कि मैं तेनू तो तेरी बेटी नू ब्लेस करन आया। मैं बहुत खुश हुई। और फिर उसके बाद अगले दिन जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बोला कि बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल स्टमक पेन था और कुछ भी नहीं है आपकी बेटी को। मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई कि गुरुजी ने मेरी बेटी को ब्लेस किया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक मेरा ये सत्संग है। एक मेरा सत्संग है कि सडनली कोई इशू हो गया मेरे ऑफ़िस में कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। सैलरी को लेके कुछ इशू था, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन सैलरी को लेके काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बर्डन भी बहुत था। फिर मैंने अपने बॉस से बात करी कि आप मेरी सैलरी बढ़ा दो, बट उन्होंने आनाकानी कर दी, मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई। मैंने काफ़ी 1-2 बार बोला भी उनको, फिर थोड़ी बहुत मेरे बॉस के साथ मेरी बहसबाजी हो गई तो मैंने सडनली ही अपनी जॉब छोड़ दी। और उसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी ये अचानक से क्या हो गया, मुझे तो जॉब की ज़रूरत है, मेरी फ़ाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब है, अगर मैं जॉब नहीं करूँगी तो कैसे होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जॉब नहीं करते हैं। तो फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए बैठा हूँ, तू कुछ भी मत सोच, बस तू मेरा मंत्र जाप कर और मेरे पे विश्वास रख। मैंने वही किया, गुरुजी का मंत्र जाप किया कंटिन्यू और गुरुजी पे विश्वास किया। और 1 महीना ही हुआ था कि अचानक से मतलब मेरे को कॉल आया। मैं इंटरव्यू के लिए काफ़ी जगह मैंने बात करी थी। फिर मुझे कॉल आया कि ऐसे-ऐसे जॉब है यहाँ पर और आप आ जाओ। फिर मैं वहाँ पर गई और मैंने गुरुजी को बोला कि वीरवार का दिन था उस दिन, तो मैंने गुरुजी को बोला कि आप मेरे साथ चलो और इंटरव्यू दो, मुझे नहीं पता है कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि 1 महीने से मैं घर बैठी थी और मैं बिल्कुल मतलब मुझे था ही नहीं कि मैं क्लियर कर पाऊँगी इंटरव्यू। मैं जैसे ही गई उन्होंने मुझसे कोई ज़्यादा बात ही नहीं करी, उन्होंने सिर्फ मुझसे ये पूछा कि पैकेज कितना लोगे और मैनेज कर पाओगे, आ पाओगे, जा पाओगे। मैं इतना खुश हुई संगत जी, इतना खुश। और मेरे मन मुताबिक जितना मैंने अमाउंट बोला था गुरुजी को, उतने ही अमाउंट में मेरी जॉब लगी ना, मतलब सेम उसी अमाउंट पे जो मैंने बोला।
कि गुरुजी मेरे इतने अमाउंट में जॉब लगे। और गुरुजी ने मेरी जॉब लगवाई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने मेरे को नई जॉब ब्लेस करी और मेरी जॉब को ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो चुके हैं। बहुत अच्छी जॉब है मेरी, मुझे कोई इशू नहीं है उस जॉब में। और गुरुजी की कृपा है कि मैं बस यही चाहती हूँ कि गुरुजी का हाथ मेरे सर पे बना रहे, कि मैं और तरक्की करूँ, गुरुजी का साथ रहे मेरे साथ। शुक्राना गुरुजी। और इसके अलावा एक मेरा सत्संग ये है कि मेरे को बीपी हाई की दिक्कत हो गई थी अचानक से, क्योंकि मैं 1 महीने घर पे जब जॉब नहीं कर रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। तो मैं अचानक से सो के उठी तो मेरी आइज़ में ब्लड आ गया, और जब बीपी चेक किया तो काफ़ी हाई था बीपी, नीचे का भी और ऊपर का भी। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई कि मेरे बच्चे छोटे हैं, दोनों मेरी बेटियां, तो कैसे होगा, हस्बैंड का भी काम नहीं है। तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने गुरुजी का जो चंदन का टीका होता है वो गुरुजी के चरणों में लगाया, मेरी बेटी ने इवन। और उसके बाद उसने मेरी आइज़ में लगाया और कहा गुरुजी का मंत्र जाप करो, और मैंने वही किया। उसके बाद मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो उन्होंने मुझे बोला कि बीपी काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ है आपका, जिसकी वजह से आपके हार्ट में भी इफ़ेक्ट आ सकता है। तो आप कल एंजियोग्राफी कराना अपनी। अभी तो आप जाओ, अभी हम इसमें कोई मेडिसिन्स नहीं दे सकते हैं। मैं रात भर सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप ही किया, मैंने सब कुछ किया कि भाई मुझे कुछ ना हो, मैं सब ठीक रहूं। और आप संगत जी मानेंगे नहीं, अगले दिन जब मैं उठी मेरी आइज़ में जो ब्लड के क्लोट्स बन गया था वो काफ़ी कम हो गया और मेरे को काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा था। फिर मैंने बीपी चेक किया तो वो एकदम से लो हो गया, मतलब पहले एकदम हाई हो गया फिर एकदम से लो हो गया, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, मैंने कहा नहीं, मेरा गुरुजी पे मुझे विश्वास है। फिर मतलब इवनिंग का टाइम था तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह आ गई कि चलो पार्क चलते हैं बच्चों को लेकर। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो चलते हैं। तो मैं उन लोगों के साथ पार्क जा रही थी तो बीच में एक छोटा पार्क आता है, हम लोग वहाँ से गए। तो वहाँ पे खूब बड़ी सी बटरफ्लाई थी, ब्लैक एंड ब्लू कलर की, और वो मरी हुई बटरफ्लाई मैंने देखी। तो मैंने कहा पता नहीं गुरुजी ये क्या है। उसके बाद हम लोग पार्क गए, वहाँ पे मैं मतलब बच्चों ने खेला वगैरह। उसके बाद हम वापस आए। तो रात को मेरे को आदत है मैं गुरुजी का एक आधा सत्संग ज़रूर सुनती थी। तो जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें बीपी हाई को लेके ही सत्संग आया, और जैसे वो मेरे ऊपर ही सत्संग था कि मैंने तुझे एक न्यू लाइफ ब्लेस करी है, तेरा बीपी जो है वो बहुत हाई था। और इसी तरीके से पूरा एक सत्संग आया जिसमें उस लेडीज़ ने बताया कि कैसे उसका बीपी हाई था, उसकी 2 बेटियां थी और उसने भी एक मरी हुई बटरफ्लाई देखी। और फिर गुरुजी का उसको मैसेज आया कि मैंने तेरे को न्यू लाइफ ब्लेस करी। तो वो सत्संग बिल्कुल मेरे ऊपर ही था, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि उन्होंने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी, क्योंकि मेरी बच्चियाँ अभी बहुत छोटी हैं और मेरे साथ प्रॉब्लम बहुत चल रही है। मेरे मायके वाले भी मेरे साथ नहीं हैं, और मेरे ससुराल में भी काफ़ी इशू चल रहे हैं, हस्बैंड के साथ भी चल रहे हैं। बट फिर भी मैं कहूँगी कि बहुत बेटर है पहले से मेरी लाइफ, क्योंकि पहले मेरा बहुत स्ट्रगल था, अभी भी बहुत है। लेकिन मेरे को विश्वास है कहीं ना कहीं गुरुजी पे कि गुरुजी मेरी अरदास ज़रूर पूरी करेंगे। और शुक्राना गुरुजी आपका। और इसके अलावा मेरे बहुत सारे सत्संग हैं कि गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत मतलब बहुत। मेरे पेरेंट्स नहीं है मेरे साथ, मेरे को गुरुजी कहते हैं कि तेरा मायका मेरा मंदिर है, बड़ा मंदिर, तो वहाँ आया कर, वहाँ रहा कर, तो हक से मुझसे मांगा कर। तो मेरे गुरुजी का शुक्राना है, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी लाइफ में अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स है। मैं चाहूँगी कि गुरुजी जल्द से जल्द सब ठीक करें, मेरे घर आए। मैं बस गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, और मुझे विश्वास है कि मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो बहुत जल्द ठीक होंगी, क्योंकि गुरुजी ही करेंगे वो सब ठीक। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और गुरुजी से एक अरदास हो रहा है कि मेरी सिस्टर बहुत बीमार रहती है, उसको भी ठीक करें गुरुजी। मेरी सिस्टर को ठीक कीजिए, वो बहुत बीमार रहती है, पता नहीं लोगों की क्या नज़र लगी है मेरी सिस्टर को, उसको भी ठीक करें गुरुजी। मेरे बच्चियों को ठीक करें गुरुजी। और मेरे हस्बैंड को मैं चाहती हूँ उनको थोड़ी अकल दें कि वो समझे कि मैं उनका कभी बुरा नहीं चाहती, लेकिन वो मुझे समझते ही नहीं है गुरुजी। गुरुजी से ये अरदास करूँगी कि जैसे मुझे अपने करीब उन्होंने किया ऐसे मेरे हस्बैंड को करे, उसको उनको अकल दे कि वो भी सब कुछ सीखे। वो मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। मैं यही बोलूँगी गुरुजी कि सब ठीक कीजिए। और एक मेरी बहुत बड़ी अरदास है जो मुझे
और मेरी जिस दिन पूरी होगी मैं उस दिन बहुत बड़ा सत्संग अपना सुनाऊंगी सबको, वो भी मौका ज़रूर देंगे मेरे गुरुजी। और मिरेकल्स तो मेरे गुरुजी रोज़ करते हैं, कभी मोर के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन देते हैं, कभी ओम के रूप में देते हैं, मेरे हाथ में ओम के रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना है, गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना है। मैं अपना सत्संग यहीं बंद करना चाहूँगी। अब अगर मुझसे कोई बोलने में गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।